हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं टी वाई बी एम एस एम सिक्स का इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि ये क्वेश्चन पेपर है 2019 नवंबर का। तो इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कवर कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट को कवर करते हैं, देखिए, और 3 बी पार्ट को, जो कि 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। यानी कि कोई एक ही करना है, एनी वन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 15 मार्क्स का सम चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 ए। इसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर अरविंद गिव्स यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ हिज ट्रांजेक्शन नवंबर 2017, जो कि 15 मार्क्स का सम है। इसमें आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन गिवन है, देख सकते हो। फॉर होटल रूम गिवन है, जिसमें डिक्लेयर किया है टैरिफ पर डे 1200, तो दैट इज मीन 4,42,000 टोटल अमाउंट हो गया यहाँ पे। ठीक है। और हाउस आर लेट आउट टू इंडिविजुअल फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, प्लेसमेंट सर्विस, फिर रेटिंग रेंटिंग ऑफ एग्रीकल्चर वेकेंट लैंड फॉर रेयरिंग हॉर्स, फिर यहाँ पे आएगा स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बिल्डिंग was let out to the Vidya Pasarak school. Training is uh, recreational activities relating to the culture. Royalties from authorships of a book. Margin earned from the trading derivative. Coaching in the private coaching class for students, college students. Consultancies given in relation to cultivations of mango, performing in a television serial, and service by way of public convenience such as a provision of facility of washroom। देखिए, अब करना क्या है, इसके अंदर नीचे देखो। एज पर द प्रोविजन रिलेटेड टू जीएसटी, क्लासिफाई अबव आइटम्स एज अ टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल, calculate the value of taxable service assuming the GST is not included in the above amount। ठीक है, applicable rate GST was 18%। तो यहाँ पे आपको जीएसटी रेट गिवन है 18% का। आपको पहले यहाँ पे क्लासिफाई करना है कि ये टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है। अगर टैक्सेबल में जो जो अमाउंट आते हैं उस पर आपको 18% की जीएसटी अप्लाई करनी है, और अदरवाइज यहाँ पे क्या बताया हुआ है, ये जो अमाउंट आप देख रहे हो इस पे कोई भी टैक्स अप्लाइड नहीं है। ठीक है, पहले आपको इसमें क्लासिफाई करना है कि टैक्सेबल क्या है और नॉन टैक्सेबल क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन, ये जो आपका कॉलम है इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एज इट इज इसको कॉपी कर लेंगे। सिर्फ अमाउंट का कॉलम नहीं कॉपी करेंगे, क्योंकि आपको उसमें से क्लासिफाई करना है कि टैक्सेबल क्या है और नॉन टैक्सेबल क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आपके 13 के 13 यहाँ पे जितने ट्रांजेक्शन थे उसको मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे दो कॉलम और एक्सटेंड करूंगा जिसपे लिखूंगा टैक्सेबल। ठीक है, और दूसरा कॉलम बनाऊंगा इसके अंदर नॉन टैक्सेबल। समझ रहे हो? ऐसे दो कॉलम्स। अब देखो यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन लिख दिया है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा समझने में इजी हो जाएगा। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, फॉर होटल रूम। देखिए, होटल रूम इसको डिक्लेयर किया टैरिफ पर डे, पर डे का चार्जेस है 1,200 का। तो ये टैक्सेबल है या नहीं है, तो ऑब्वियसली ये टैक्सेबल है, होटल रूम है। ठीक है, तो ये एग्जेम्प्टेड नहीं होता, ये टैक्सेबल होता है। हाउस आर लेट आउट टू इंडिविजुअल रेसिडेंशियल पर्पस, रेसिडेंशियल पर्पस रहेगा तो ये नॉन टैक्सेबल रहेगा। इसका अमाउंट है 3 लाख। ठीक है, आप क्वेश्चन रिफर कर सकते हो। एंड देन प्लेसमेंट सर्विस, प्लेसमेंट सर्विस ये आपके लिए टैक्सेबल है। ठीक है, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो प्लेसमेंट सर्विस जो होता है, ठीक है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। फिर हमने क्या किया है, रेंटिंग एग्रीकल्चर वेकेंट लैंड फॉर रेयरिंग हाउस हॉर्स सॉरी। अगर देखो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग और जीएसटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये क्या है आपका नॉन टैक्सेबल है। बट यहाँ पे वर्ड मेंशन किया गया है कि हमने एग्रीकल्चर जो लैंड था उसको रेंट पे दिया हुआ है फॉर रेयरिंग हाउस सॉरी हॉर्स। हॉर्स कैसा आता है ना, ये लग्जरियस में आता है। ठीक है, इसका एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए ये भी क्या होगा, टैक्सेबल होगा। और इसका अमाउंट है 1,85,000। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल, तो इसका अमाउंट है 85,000। फिर बिल्डिंग वॉज लेट आउट विद्या प्रसाद स्कूल, तो नाम से रीड करते समझ आ जाएगा कि ये गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल है तो टैक्स नहीं लगेगा, देखिए टैक्स फ्री होगा, नॉन टैक्सेबल होगा। और प्राइवेट होगा तो आपको इस पर टैक्स देना होगा। तो यहाँ पे लिखा विद्या प्रसारक स्कूल, तो मतलब ये रीड करने से थोड़ा सा पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट का स्कूल लग रहा है। ठीक है, तो ये नॉन टैक्सेबल होगा। इसके बाद है ट्रेनिंग इन द रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द कल्चर। ठीक है, अगर कल्चर्स के बारे में बात करते हैं या कल्चर से जैसे कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है तो भी ये क्या हो जाता है, नॉन टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है रॉयल्टीज फ्रॉम द ऑथरशिप ऑफ अ बुक, ये प्राइवेट जैसा कॉन्सेप्ट है,
ठीक है, और आप बुक पब्लिश कर रहे हो, यहाँ पे ऑथराइज कर रहे हो, तो ये टैक्सेबल है। तो इसका अमाउंट कितना आएगा, 80,000। मार्जिन अर्न फ्रॉम द ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स दिया हुआ है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये नॉन टैक्सेबल है, क्योंकि ये कोई गुड्स नहीं है, ना कोई ये एग्जैक्ट सर्विस है, इसलिए इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन आपके बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, ये सब पे आपको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पे कोई भी आपको टैक्स नहीं है, ठीक है। तो इसका अमाउंट है 1,65,000, ये नॉन टैक्सेबल है। फिर कोचिंग इन द प्राइवेट कोचिंग क्लासेस है, तो इस पे टैक्सेबल है। और टैक्स कितना है, इसका अमाउंट कितना है, 1,95,000। देन कंसल्टेंसी गिवन टू द रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ मैंगोज, तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन टैक्सेबल, और इसका अमाउंट है 40,000। फिर परफॉर्मिंग इन टेलीविजन सीरियल, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, 2,80,000। एंड देन लास्ट वन है सर्विस बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वेनियंस। पब्लिक, देखो पब्लिक वर्ड आ गया, पब्लिक कन्वेनियंस, दैट इज में ये अंडर द पब्लिक सेक्टर होता है, और इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल, तो ये 10,000, ठीक है। इसमें अभी हम कॉलम को एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टोटल। अभी हम यहाँ पे टोटल निकालेंगे, टोटल कितना आएगा इसका। फर्स्ट टैक्सेबल का अमाउंट ऐड करेंगे तो 14,10,000 ये आएगा, ठीक है, 14,10,000। एंड नेक्स्ट वन हम इसको ऐड करते हैं, तो इसका आएगा 15,70,000 नॉन टैक्सेबल, 15,70,000। देन इसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पे देख सकते हो कि एप्लीकेबल रेट है जीएसटी का 18%, तो अभी इसमें हम जीएसटी अप्लाई करेंगे, लेकिन जीएसटी में वही है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सी जीएसटी और एस जीएसटी को ऐड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट लिखते हैं सी जीएसटी, और इसका रेट कितना है, 9%, क्योंकि 18% गिवन है, तो 18% का हाफ होता है 9%। और सेम आपका एस जीएसटी में भी होगा, ठीक है, एस जीएसटी, और इसका भी हम लोग कितना लेंगे, 9%। तो यहाँ पे 14,10,000 का हम लोग 9% निकालेंगे, तो आंसर आएगा 1,26,900, ठीक है। सेम आपका एस जी एस टी पे आएगा 1,26,900, एंड देन फिर इसको हम ऐड कर देंगे, तो हमें पता चलेगा टोटल टैक्स, टोटल टैक्स, ठीक है। और टोटल टैक्स इसको सबको ऐड करके, तो इसमें आएगा 25 लाख, देखिए 25 लाख, नहीं 2,53,800, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल टैक्स, जिसके अंदर हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी को ऐड कर दिया हुआ है। 5 क्लास की ये जो कॉन्सेप्ट था, ये आपको समझ में आ गया। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, जो कि 15 मार्क्स के लिए था। इसमें आपको टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल करके जीएसटी अप्लाई करना था। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं इसके ऑप्शनल क्वेश्चन पे क्लास। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन क्या है एग्जैक्ट वो पहले समझते, देन इसके बाद इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, एम एस आनंद एंड कंपनी इज कैरिंग बिजनेस इन द नासिक एंड दे आर हैविंग द पेन नंबर्स, पेन नंबर यहाँ पे गिवन है। The company started business 18 Jan 2018. His turnover is allowed. Determine the day from which the company is liable. तो यहाँ पे बताना है कि ये किस दिन से ये लाइबल हो जाएगी, ठीक है। अभी देखो इसमें 3 कंडीशन है, जो कि करंट सिनारियो बेसिस पे है कि जब कंपनी लाइबल कैसे होती है जीएसटी के लिए, मतलब रजिस्ट्रेशन कब से अलाउ होता है। तो इसके लिए 3 कंडीशन है। फर्स्ट जो कंडीशन है, अगर सर्विस है, ठीक है, ओनली सर्विस है, तो 20 लाख इस पे एटलीस्ट होना चाहिए आपका टर्नओवर। अगर 20 लाख का टर्नओवर है या उससे मोर देन है, तो आपको जीएसटी के अकॉर्डिंग आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग है इसके अंदर कि ओनली फॉर गुड्स है, ठीक है, जो गुड्स की लिमिट है वो 40 लाख है। अगर कंपनी का टर्नओवर 40 लाख तक जाता है गुड्स का, तो दैट इज मीन्स वो जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग कि अगर कंपनी, ठीक है, सर्विस एंड गुड्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, बोथ सर्विस एंड गुड्स, तो दैट इज मीन कि इसको 20 लाख की लिमिट से, अगर 20 लाख से उसका ज्यादा टर्नओवर हो जाता है,
तो कंपनी इज लाइबल फॉर द रजिस्ट्रेशन, राइट ना। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है कि एम एस आनंद कंपनी जो नासिक में है, इसका आपको बताना है कि ये लाइबल है या नहीं है। ठीक है, मैं आपको इजी वर्ड में समझा रहा हूं, ज्यादा टेक्निकल वर्ड नहीं लेके जा रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्ट हमें करना क्या है। तो अभी इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको इसके अंदर ना इसका टर्न ओवर निकालना है। क्या निकालना है? इसका टर्न ओवर निकालना है। क्लास देख सकते हो, हिज टर्न ओवर इज फॉलोज। तो ये टर्न ओवर गिवन है, तो एग्जैक्ट कितना टर्न ओवर है, क्या 40 लाख है, क्या 20 लाख है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। अगर 20 लाख है तो वो किसके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पूरा सेल्स दिया हुआ है, यानी कि ये सेल्स क्या कर रहा है, गुड्स का सेल्स कर रहा है या सर्विस का सेल्स कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट मेंशन इसी यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ है। अभी हमें टर्न ओवर जब निकालना होता है तो हम इसका एग्रीगेट करते हैं, एग्रीगेट सेल्स करते हैं। ठीक है, एग्रीगेट सेल्स के अंदर आपका टैक्सेबल सेल्स आता है, देखिए टैक्स फ्री सेल्स आता है, एक्सपोर्ट सेल्स आता है, एग्जाम सेल्स आता है। आपके जितने भी टाइप के सेल्स है ये सबको आपको ऐड कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, टोटल मिल जाएगा, एग्रीगेट मिल जाएगा। ठीक है, तो करना कैसे, चलो इसको पहले ऐड कर लेंगे। मैंने लिमिट आपको बता दी है, लिमिट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे सम को सॉल्व करना है। तो पहले ये जैसे का जैसा है वैसा मैंने कॉपी कर लिया। इसमें मैं दो कॉलम ऐड करूंगा। एक तो मैं इस पे निकालूंगा टोटल, क्या निकालूंगा, टोटल निकालूंगा, टोटल सेल्स कितने हैं। तो टोटल सेल्स के लिए ये मुझे तीनों अमाउंट को ऐड करना होगा यहाँ पे, समझे। चलो इसको एक एक को ऐड करते हैं। देखिए 1,50,000, 8,02,000 और 21,000, इसको ऐड करेंगे तो 9,73,000। फिर नेक्स्ट इसको ऐड करते हैं तो 2,36,000, 2,36,000। नेक्स्ट को ऐड करेंगे यहाँ पे 2,65,000 प्लस 18। ठीक है, तो इसमें आएगा 73, 83, 2,83,000। एंड देन फिर 2,72,000 प्लस 16,000, तो 2,88,000। एंड देन 1,92,000 प्लस 12,000, तो 2,04,000। एंड देन 2,20,000, एंड द लास्ट वन इज 1,80,000 प्लस 15, 1,95,000। ठीक है, ये टोटल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूमुलेटिव टोटल निकालेंगे। ठीक है, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव टोटल। अब ये क्यूमुलेटिव टोटल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही हमें पता चलेगा कि कंपनी इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन और नॉट। ठीक है, तो अभी क्या करना है, क्यूमुलेटिव टोटल्स में कैसे करते हैं, ये जो अमाउंट है, देखिए 9,73,000, ये सेम अमाउंट है, आपको पहले यहाँ पे कॉपी कर देना है। फिर एंड देन मैं यहाँ पे आपको बता दूं, फिर इसके बाद आपको ये 9,73,000 में ये 2,36,000 ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपका क्यूमुलेटिव आ जाएगा, तो इसका आएगा 12,09,000। ठीक है, फिर 12,09,000 के अंदर 2,83,000 ऐड कर देना है, तो आएगा 14,92,000। देन 14,92,000 के अंदर 2,88,000 को ऐड कर देना है, तो 17,80,000, 17,80,000। फिर एंड देन 17,80,000 के अंदर 2,04,000 ऐड कर दो, तो 19,84,000। देन इसके अंदर 2,22,000 ऐड कर देंगे क्लास, तो 22,04,000। ठीक है, एंड देन 22,04,000 के अंदर 1,95,000 ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा इसमें, 1 लाख, सॉरी 23,99,000। तो बेसिकली क्यूमुलेटिव आपका आ चुका है। और अभी देखो यहाँ पे एग्जैक्ट मेंशन क्या है कि ये सर्विस सेल कर रहा है या गुड सेल कर रहा है। तो बेसिकली ऐसा इधर कुछ लिखा नहीं है, तो हम इसको अभी यहाँ पे गुड्स कंसीडर करेंगे। ये और गुड्स के बेसिस पे लेके जाएंगे, तो गुड्स का लिमिट कितना है आपका, 40,000। तो दैट इज मीन अभी इसका क्यूमुलेटिव का टोटल लिखो, लास्ट टोटल कितना है इसका, 23,99,000। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट 24 भी नहीं है इसका। तो अपने को कितना चाहिए, इसकी लिमिट कितनी है, इसकी लिमिट है अपनी 40 लाख की। तो इसीलिए ये जो एम एस आनंद है, ठीक है, इसका जो एग्रीगेट अपना टोटल आया, ये डज नॉट एक्सीड मोर देन 40 लाख, तो ये लेस देन है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे इसके लिए, यहाँ पे लिखेंगे सिंस द एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ₹40 लाख। ठीक है, 40 lakhs इन इन एनी मंथ। आप ऐसा कंपेयर कर सकते हो, मंथ वाइज भी कंपेयर कर सकते हो कि किसी मंथ में तो ऐसा अमाउंट तो नहीं आया, तो किसी भी मंथ में नहीं आया हुआ है
इसीलिए MS आनंद, ठीक है, आनंद एंड कंपनी इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, लाइबल टू रजिस्टर अंडर द GST, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा सोल्यूशन होगा इस सम्स का। आई प्लस की ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेपर सोल्यूशंस में, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से कंटिन्यूअस अपडेट मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।